वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। ये सेकंड वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री पर, है ना। ये तो अभी शूट कर रहा हूँ आपके सेवेंथ मार्च एसएसटी के एग्जाम से पहले, है ना। जिनको जिनको सेकंड एग्जाम देना होगा उनके लिए ये कर रहा हूँ। और जो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कोशिश ऐसा है कि आपको टाइप ऑफ द क्वेश्चन जितने भी बतलाऊं उसमें से मिनिमम कम से कम आपको 75% क्वेश्चन आए, है ना। अब बिल्कुल सेम तो नहीं आएगा, डिजिट चेंज आएगा, तो डिजिट को मैनेज किया जा सकता है और कैलकुलेशन को मैनेज करके आप बना सकते हैं। जैसा कि कल आप लोग ये इससे पीछे वाला फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बतलाया सारा फॉर्मूला, है ना, कॉन्सेप्ट दिया। अब देखते हैं उसके यूजेस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, करेक्ट। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखना है। देखिए ये एक नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आपको अब उसके लिए तो ये लिखना नहीं होगा लेकिन सोचना तो होगा ऐसे, ठीक है। और आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए। तो पहला लिखा मैंने जो दिया हुआ था 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन tan थीटा इज इक्वल टू 3 को ट्रांसपोर्ट कर दिया तो 4/3। इट्स सो इजी, है ना। थोड़ा सा अलजेब्रा तो आप देखो मैथ में एक दूसरे से चीजें कनेक्ट होती है। उसके बाद देखो हमें किसको इवेल्युएट करना था, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। लेकिन इक्वल टू करके मैंने क्या लिख दिया, 3 tan थीटा प्लस 2 बाई 3 tan थीटा माइनस 2। क्या किया मैंने, इसके साथ आपको यही सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि साइन थीटा, सबसे पहले बोर्ड का, सॉरी मैं हर बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, बोर्ड के पहले जो व्यू मिल जाए उसको आप पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन तो मैंने इतना इतना बतला ही दिया था आपको, तो आप इससे समझ ही जाएंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, है ना। दिमाग में तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, तब तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। फिर भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन बड़े वाले काम में चले जाते। अब आप टेन थीटा और बाई इसका निकाला हुआ था तो आपको एच निकालना पड़ता, वो सब चीजें बड़ी हो जाएगी। इसको बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, तो छोटे लेवल पर बनाना सीखो। तो ये वाला जैसे फॉर्मूला दिमाग में फीड हो जाएगा कि हाँ जी यहाँ पर तो ये फॉर्मूला लग सकता है, तो क्योंकि टेन थीटा दिया हुआ था, निकालना है साइन थीटा का। तो हमने क्या कर दिया, यहां लिखा है कि इसमें हमने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय कॉस थीटा बाय 3 sin थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय कॉस थीटा। भैया कॉस कॉस वाला तो कैंसिल हो गया, इसीलिए ये 2 आया, प्लस 2 माइनस कॉस गाया, चलिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया। लेकिन साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो क्लियर कट है कि वो टेन थीटा होता है, तो हमने क्या लिख दिया, 3 tan थीटा प्लस 2 बाई 3 tan थीटा माइनस 2। याद रखना ये सारे क्वेश्चन जितने दूंगा उसमें से 75% 2008, 9, 10, 11 से लेकर के 24-25 तक, और ये कोर्स से कटे हुए नहीं है, तो रिपीट भी करता है, बोर्ड रिपीट भी करता है, या इस टाइप के क्वेश्चन पूछ भी देता है, ठीक है। तो चलिए ये बीच बीच में आपको बतला रहा हूं कि आपको तैयारी ऐसे ही करनी चाहिए। 3 tan थीटा प्लस 2, तो हमने टेन थीटा का वैल्यू जो था इस क्वेश्चन में 4/3 था, उसको पुट कर दिया, तो 3 इंटू 4/3, टेन थीटा की जगह 4/3 प्लस 2 बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 6 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यहां गलत लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2, करेक्ट। ये हो जाएगा 2 और आंसर हो जाएगा 3, आंसर है 3। क्लियर कट है ना, 4/3 लिया हमने, तो ये वो एक मिस्टेक हो गया था, माइनर मिस्टेक हो गया था, तो आप इसको सुधार सकते हो, ऐसा होता है। ये देखो अब टीचर हूं मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि टीचर हूं, फिर भी कैलकुलेशन इतने सारे बैचेस में अलग अलग ऑफलाइन में पढ़ाता हूं कि चीजों को यहां से वहां तक करने में कभी मेरे से भी मिस्टेक होता है, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, तो आंसर को आप प्लीज मैच करते रहिए, ठीक है ना।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके आंसर्स गलत होंगे। ओके, तो अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे इस क्वेश्चन को तो आप समझ चुके होंगे, देख लीजिए, एक मिसप्लेस हुआ, देख लिया ना मैंने कि 4 - 2 = 2 होगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए दूसरे वाले कलर से मैंने वो लिख दिया हुआ है। चलिए, तो आप सुधार लीजिएगा और समझ जाइएगा और याद रखिएगा, हर बार बतलाता हूं कि ये टाइप का क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तब आपके दोस्तों के पास या आपके पास जो क्वेश्चन है तो उस टाइप के क्वेश्चन बनाइए या कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर इस क्वेश्चन, जब वीडियो आपके हाथ लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर आप इस टाइप के क्वेश्चंस और डालो, या कौन सा टाइप या कौन सा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डालोगे मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, वीडियो पे जरूर डालूंगा और आपके नाम के साथ बतला दूंगा कि किसने लिखा है ये। चलिए, ये शायद और लोग नहीं करते हैं, और लोग अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बट मैं जो आपको जरूरत होगी, जिस चीज की जरूरत होगी आप बतला दोगे तो मैं उसके ऊपर में अलग से ध्यान दे करके और आपके नाम के साथ वो वीडियो बतला दूंगा, रिएक्ट करता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है बोर्ड पर। इन ट्रायंगल एबीसी, सारा आप देखेंगे तो छोटा छोटा लेवल का क्वेश्चन है, 2 नंबर से ज्यादा का एक भी क्वेश्चन नहीं है। और याद रखिएगा, बहुत ही आपको ध्यान से काम करना है, वरना कैलकुलेशन का एक मिस्टेक इतना सारा मेहनत करके लाए और अगर वहां मेरी तरह अगर आपने 3 और = 2 लिखा हुआ होता तो आपके 1 नंबर चले गए थे, ऑब्जेक्टिव में तो पक्के ही जाने थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, है ना, राइट एंगल बी पे रखना है। और मुझे क्वेश्चन ने बोल दिया कि ट्रायंगल का नाम एबीसी है तो एबीसी ही पिक्चर बनाएंगे, या तो गिवन रहेगा या आप बनाइएगा तो एबीसी ही नाम रखिएगा, याद रखिए। और राइट एंगल कहां देना होगा, तो आपको बी पर देना होगा। एंड कह रहा है AB = 7 सेंटीमीटर एंड सेमी ब्रैकेट में AC - BC = 1 सेंटीमीटर। बोले तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस 1 है, 1 सेंटीमीटर है AC एंड BC, है ना। BC AC से 1 कम है या AC BC से 1 ज्यादा है, बात खत्म। समझने की बात यही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin C एंड cos C। आपको sin C एंड cos C का वैल्यू बतलाना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप, यही चीज समझना होगा। देखिए, इसमें सॉल्यूशन क्या किया, अगर ये गिवन पिक्चर नहीं है तो पिक्चर बना दिया हमने एबीसी के नाम से, एंगल बी पर 90 डिग्री दिखा दिया हमने। अब चलते हैं हम, गिवन क्या क्या आपको लिख दिया, AB 7 सेंटीमीटर एंड AC - BC सेमी ब्रैकेट में = 1 सेंटीमीटर। लेट क्या कर दिया, AC x सेंटीमीटर मान लिया, देन BC क्या हो जाएगा, x - 1। स्वाभाविक सी बात है, AC की वैल्यू बिठा दो, माइनस कर दो, है ना, तो वही तो BC होना है, x - 1 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस रूल क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, तो AC² = AB² + BC²। चलिए सबकी वैल्यू उठाते हैं, AB की वैल्यू 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का वैल्यू सेमी ब्रैकेट में x - 1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, x - 1 का स्क्वायर कर देंगे = AC आपने लेट किया है, x का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ये a - b का फॉर्मूला है, तो x² - 2a² - 2ab होता है ना, तो 2 × 1 × x, तो -2x ही हो जाएगा ना भाई, और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस का 1, है ना, = x² के। फिर अगले वाले स्टेप में क्या कर दिया मैंने कि 49 + 1 को ऐड कर दिया तो 50 हो गया, x² - x² = 2x, x² कैंसिल, है ना, 2x = 50, 2x = 50, देन 2x = 25, AC 25, तो BC आराम से 24। अब याद रखिए, ट्रायंगल एंगल कौन सा देखना हमने, तो sin C, यहां इंडिकेट कर दिया हमने sin C, तो sin C के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो AB लिख दिया है, बाई AC = 7/25, है ना, cos C उसके अकॉर्डिंग हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, तो BC बेस हो जाएगा हमारा, तो BC/AC = 24/25। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन गया। इस बोर्ड का क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखना, आप लोग बहुत सारे वीडियोस में क्वेश्चंस देखते हो, जब एक फिक्स पैटर्न रहेगा, एक फिक्स क्वेश्चन होगा, तब तो जरूरत नहीं होगी, उनकी गलत नहीं होगी, वो तो 4 बार लिखते हैं, या स्मार्ट बोर्ड मैं भी रखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई गलत नहीं है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करता गया। टीचर लाइव में भी सॉल्व करते हैं,
कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ज्यादा करोगे उससे भी होगा, कम करोगे उससे भी होगा। ज्यादा मैं पूरे दिन में करता रहता हूं, वैसे कोशिश करता हूं कि मिस्टेक कम कम ही हो, लेकिन इसी के लिए तो हम आंसर से मिलाते रहते हैं। सारा क्वेश्चन जो है, सब क्वेश्चन के आंसर हम मैच करते हैं। आप देखते होंगे कई क्वेश्चन के आंसर जो लिखे हुए हैं, राइटर जो बुक्स है, चाहे एनसीईआरटी को चाहे अदरवाइज राइटर का, उनसे हमारा जब मैच नहीं करता है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार चेक करते हो। यही प्रैक्टिस का सेशन है। इस प्रैक्टिस के सेशन को जितना अच्छे से करोगे, याद रखना नंबर उतना ही इंप्रूव करेगा। और एक बात इस वीडियो में बोल रहा हूं, और भी कई वीडियो में बोलूंगा, गांठ बांध करके रख लेना, इस बार मैथ के नंबर अप होंगे। वाई? बिकॉज सेकंड टर्म जो आपको सेकंड चांस एग्जाम का मिला है, तो आप एग्जाम के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। आप कोशिश करना कि हमारे नंबर इंप्रूव करें, इसी के लिए तो बैठ रहे हो दोबारा, वरना बैठते क्यों? चलिए अब देखते हैं इस बोर्ड पर जो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटा तो जरूर है लेकिन सोचना पड़ेगा इसके बारे में भी। इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल सी इज 90 डिग्री। भैया पिक्चर नहीं दिया हुआ रहे तो पिक्चर में जहां जो दिखाए, जो बोले वही लगाना है ना, वरना गलत हो जाएगा आपका। अगर कोई बी को 90 डिग्री मान लेगा तो फिर चीजें तो इधर उधर हो जाएगी ना, इसीलिए सी 90 डिग्री हो गया। एंड tan इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम ब्रैकेट में दिया हुआ है sin a इंटू कॉस बी, नहीं कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस cos a इंटू साइन बी। चलिए पिक्चर क्रिएट किया हमने, सी को हमने दिखा दिया कि भाई सी जो है हमारा वो 90 डिग्री है। अब सी हो गया फाइनल, फिर ए एंड बी 2 पॉइंट का नाम लिख दिया हमने। चलिए ये भी फाइनल हो गया। अब क्या लिख रहे हैं हम सॉल्यूशन में? tan a इज इक्वल टू 1/√3। देन tan की क्या होती है वैल्यू? tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। इसका मतलब है कि हमको h निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा। याद रखना 7वीं की चीज बहुत अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री में इन्वॉल्व होगी, तो इस पर पकड़ होना चाहिए, कैलकुलेशन में पकड़ होना चाहिए। तो क्या लिख दिया? बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी इज इक्वल टू √BC², BC है ना, प्लस AC²। तो BC की वैल्यू हमने, BC परपेंडिकुलर हमने माना था, है ना, मेरे अकॉर्डिंग हमने ऐसा सोच लिया कि ये 1 है, ये √3 है। p/b इसको p माना था हमने, tan a था तो a के सामने वाला, ये देखिए ये मेरी मजबूरी थी, ये रखना मेरी मजबूरी थी। a BC को ही रखते, ये क्लियर कट था, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर है ना, प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, तो AB इज इक्वल टू √1 प्लस 3। बच्चों √a का स्क्वायर इज इक्वल टू a ही होगा, ये बात याद रखना। 9th में पढ़ा होगा रेशनल नंबर में, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ √4, मतलब हो गया कि 2, तो AB भी आपको निकल गया। चलिए अब आप साइन A, तो BC/AB, तो BC/AB देखा हमने 1/2 है ना, cos A इज इक्वल टू AC/AB, तो AC की वैल्यू कितनी है आपकी? तो √3/2। साइन B AC/AB, आप एक चीज और पाएंगे कि दोनों के वैल्यू में देखिए साइन A किसके बराबर में है? तो साइन A cos B के बराबर में है। एंड ध्यान दीजिएगा साइन B किसके बराबर में है? तो वो cos A के बराबर में होगा ही। cos A इज इक्वल टू AC/AB इज इक्वल टू √3/2। बस बिठाते रहना है PBC। ये अभी आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, इतना आसान भी नहीं है ट्रिगोनोमेट्री। जब प्रूव्ड करने वाला आता है तो ये जो यहां मैंने लिख रखा है, इसी तरह से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। कोई टीचर आपको मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन बतलाया, 20 क्वेश्चन बतलाया, तो जो बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं उनको आइडिया लग जाता है, अच्छा यहाँ ये पुट करने पर हमारा टारगेट क्या था इसमें कि साइन थीटा था और वैल्यू दिया हुआ था टेन थीटा का, तो तुरंत दिमाग चला, अरे यार साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। फिर ध्यान में आया और कॉस थीटा बाई कॉस थीटा तो कैंसिल, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, तो ये ऐसे इजी होगा बिठाने का। साइन बी AC/AB, अब साइन बी के अकॉर्डिंग देखिए ना, साइन बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, तो AC हो जाएगा एंड बेस BC हो जाएगा। तो AC ध्यान दीजिएगा AC/AB, तो AC की वैल्यू √3/2 एंड cos B इज इक्वल टू BC/AB, तो BC 1
बाय AB2, है ना। हाइपोटेनस तो है ही, क्लियर कट है। परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो सकता है एंगल के अकॉर्डिंग। हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल का फिक्स हो जाता है, ध्यान रखना 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेनस फिक्स हो जाता है। बट एंगल ट्रायंगल का जो दो एंगल बच जाता है, उन दोनों एंगल के अकॉर्डिंग उनका परपेंडिकुलर एंड बेस ये चेंज होता है। इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये सारा जब निकल गया तो हमने कैलकुलेशन कर दिया 1/2 इंटू 1/2, ऊपर में वैल्यू लिखी हुई है, प्लस √3/2 इंटू √3/2, इसका मतलब 1/4, और √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, सो 3/4। इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन थे। अब इसी टाइप के कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं बोर्ड को क्लियर करने के बाद मैं डाल रहा हूं, तो आप देखते रहिएगा। तो ये इसको मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं, फिर आपको अगले क्वेश्चंस मैं बच्चों अब देखते हैं अगले ये 3 क्वेश्चन जो बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ tan थीटा, देखो ये जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना, कुछ ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, कुछ सब्जेक्टिव में आ सकता है, 2 नंबर वाले में पक्का। ऐसे ही नंबर टू नंबर आप बढ़ते जाइए, जैसे जैसे मेरे वीडियो का नंबर ये बढ़ता जाएगा, है ना। ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो में इससे थोड़ा सा टफ आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और याद रखना मैंने 2, 4, 5, 6 यूनिट को स्पेशल बना रखा है, उसमें ट्रिगोनोमेट्री नंबर 1 है, इसके बाद अलजेब्रा का नंबर रहेगा, अलजेब्रा के 4 चैप्टर हैं, उसके बाद आपके मेंसुरेशन रहेंगे, फिर सर्कल रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, फिर स्टैट प्रोबेबिलिटी, इसी तरीके से करते हुए चले जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने में जो टाइम लगता है, सारा क्वेश्चंस एक एक करके कि कौन सा क्वेश्चन रखे और इस टाइप का, तो ये मैं जितना क्वेश्चन मैंने डाला है ना अभी, फिर तीनों ये वो 3 शुरुआत के पहले वाले बोर्ड में, अभी जो 3 डाले हैं सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan थीटा, फर्स्ट ऊपर में आपको मिल गया होगा व्यू, तो आप पॉज करके और उसको कॉपी जरूर कर लेना, उसके बाद समझने की कोशिश करना। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेमी ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ गया होगा 8वीं 7वीं या 9वीं कहीं पर है, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे ये याद नहीं रहता है कि a प्लस b इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भैया साफ साफ है, यहां लिख देता हूं। अगर आप में से किसी बच्चे को ये पूछता कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पटाख से कोई भी बच्चा बोल देता सर 25 माइनस 2 इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि दोनों साइड करता है स्क्वायर। तो मैं एक बार लिख ही देता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। सॉरी, इसको निकालने के लिए यहां नहीं लिख सकता, मैं यहां लिख देता हूं मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब ab की वैल्यू इसमें गिवन रहेगी, माफ करना, ab की वैल्यू गिवन रहेगी। ab की वैल्यू सपोज दैट 2 दिया हुआ है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। देख लो, ये 8th 9th का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 25, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। इट्स क्लियर, ये है कहानी। कुछ इसी तरह का ये अपना ये वाला क्वेश्चन सेट किया, देखते ही मेरे समझ में आ गया कि अच्छा जी, या किसी भी स्टूडेंट के समझ में आ जाना चाहिए। नहीं तो प्रैक्टिस करो, इस तरह की चीजें सोचो, याद रखो। जो चीज मुझे समझ में आता जाता है या जब याद आता है, मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख करके बैठा हुआ नहीं रहता हूँ और स्क्रिप्ट के बिना काम करता हूँ। स्क्रिप्ट तो लिखना अपने आदतों में से शामिल नहीं है। मैथ सीखने के लिए कॉन्सेप्ट समझो ठीक से, उसके बाद जितने क्वेश्चन सामने आए उसकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स की, फिर एक्सरसाइज। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है एक तरह से, और मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अभी इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ करके करना आपका काम है, ठीक है। और दूसरी बात, 9वीं 10वीं की मैथ, अभी जब 10वीं आप पास कर लोगे, 12वीं पास कर लोगे, आगे कॉलेज में जाओगे, उसके बाद जितने भी जॉब सेक्टर्स हैं, जहां भी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब में भी, मैथ इंपोर्टेंट होता है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत सारे बच्चे मैथ की वजह से फंसते हैं। तो याद रखना, ये जो 2 महीने तुम्हारे आने वाले हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट गुजरेंगे और वो लाइफ पर भी इंपैक्ट करेंगे। बाद में देखना तुम और सोचना कि हाँ मैंने किसी वीडियो में ये बात बोला था, और ऐसा ही होता है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर कर दिया, मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों में मैंने स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। इसको कहते हैं बोथ साइड स्क्वायर करना। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 कॉर्नर में लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या कर दिया इंप्लाई कि टेन स्क्वायर, भैया इसमें तो अलजेब्रा है नहीं, कब छूट जाओगे। ए प्लस वन बाई बी का अगर पूछता तो दूसरी बात हो जाती है ना, ए प्लस वन बाई ए का पूछता तो ए प्लस वन बाई ए, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 और उसका निकालिए, तो उसका तो आराम से ये दिया भी नहीं रहेगा तब भी आप 23 निकाल देंगे, 23 निकाल देंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स है ना। तो यही सब चीज दिमाग में चलाते रहना होगा। तब तो कहता हूं कि जो आपने छठी में पढ़ी वो सातवीं में काम आएगी, सातवीं में जो पढ़ी आठवीं में काम आएगी, आठवीं की नौवीं 10वीं। और भैया जिसने भी मैथ रखना है 11th-12th का, याद रखना 10th तक कुछ मैथ है ही नहीं, सारा कुछ तो 11th-12th में रख दिया है लोगों ने। चलो हम क्या कर सकते हैं, हम तो जैसा गवर्नमेंट कोर्स बनाएगी उस डिजाइन से पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा रहने दिया। याद करो फॉर्मूला, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा। लिखवाया था ना फॉर्मूला, यूज कर दिया, टेन थीटा कैंसिल हो गया और 25 इक्वल टू है, फिर 2 तो अकेला बच गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू, कॉर्नर में लिखा हुआ है भाई साहब, ग्रीन से कर दिया सर्कल 23। इट्स इजी। बोला तो एक नंबर में या 2 नंबर में कहीं भी कर सकता है, और ये 2008 में पूछा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ tan theta is equal to a by b, then what is the value of a sin theta? बड़ा एकदम अलग ही दिखने वाला क्वेश्चन है। a sin theta, tan theta की वैल्यू a by b दी हुई है, a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta is equal to what? ठीक है, चलते हैं फिर। जैसे देखा कि tan theta की वैल्यू दी हुई है, इससे पहले वाले बोर्ड पर भी समझाया हुआ था, sin theta दिया हुआ है, फटाक से दिमाग ने जोड़ डाला कि भैया इस साइन थीटा को टेन थीटा में चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तभी तो वैल्यू इसकी निकाल पाएंगे। तो हमने क्या लिख दिया कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा वी गेट। आपको भी करना चाहिए, है ना। अब ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा सेम लिखा हुआ है। अब जैसे आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा करोगे एंड इसको भी कॉस थीटा करोगे, करने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधे दिमाग में सोचने की जरूरत है। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा सेम भाई नीचे किया हुआ है, ये मत बोलना कि कहाँ है, ये भी नीचे किया हुआ है, देखो स्पेशल इफेक्ट इसीलिए डाल दिया 2 कलर से, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, ए टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, तो ए टेन थीटा माइनस बी, और ये नीचे में भी बच गया ए प्लस टेन थीटा, ए प्लस टेन थीटा नहीं, ए टेन थीटा प्लस बी इज इक्वल टू, अब हमने पटाख से टेन थीटा की वैल्यू रख दी, ए इंटू ए बाई बी माइनस बी, और बाई में a इंटू ए बाई बी प्लस बी। बेटे कैलकुलेशन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। भैया बी यहाँ बी है, सपोज दैट आपको यहाँ समझाई दू इस चीज को, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, तो ये एलसीएम ना भैया, अलजेब्रा का भी एलसीएम ऐसे ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट्स क्लियर। उसी आधार पर मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस बेसिस पर, है ना, बाई बी, और नीचे आ गया, आप वही काम उसके साथ करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कैंसिल कर दिया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट्स क्लियर कट। 2 नंबर में पूछे जवाब फटाक से दे देना, स्टैंडर्ड में पूछे, बुनियादी में पूछे, मतलब बेसिक्स में पूछे, जहां भी पूछे फटाक से जवाब दे देना। देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, एक छोटा सा कॉमन लेना था और क्वेश्चन यू बन जाता। चलिए हम करते हैं, इसमें एक और फॉर्मूला यूज हुआ, बतलाऊंगा। If cot theta is equal to 15 by 8, then what is the value of, सेमी ब्रैकेट में 2 plus 2 sin theta। अब कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है भाई साहब। किसका रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ये सब दिमाग में रखो बिठा करके, चीजों को मिस मत करो। और नीचे लिखा हुआ 1 plus cos theta सेमी ब्रैकेट में, सेम दैट मल्टीप्लाई,
सो यू राइट 2 माइनस 2 cos थीटा। इट्स क्लियर। चलिए भाई साहब, ये देखते ही छूट करके हमने बोला कि भाई साहब सबसे पहले तो आप 2 को कॉमन निकाल दो, तो a प्लस बी ए माइनस बी का खेल आप बैठ जाएगा है जी, अलजेब्रा भी घुस गया। a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेट कीजिएगा तभी सेट होगा मैथ, है ना। मैथ को सेट करना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोग समझ रहे हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो ये ना तो केमिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है, ना एसएसटी का कोई चैप्टर है कि जिसको आप देख करके या नोट बना करके याद कर सकते हो। इसका कोई तोड़ नहीं है। बेसिक्स में ही इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप सर को जाओगे कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। चलो खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। 2 कॉमन जैसे निकाला मैंने इससे और इससे, तो ऊपर नीचे 2 आ गया। आपने देखा होगा कि ये 2 इसका गायब है, 2 इसमें से निकाल दिया, 2 इसमें से निकाल दिया, तो 1 प्लस साइन थीटा, है ना। और ये तो वैसे ही लिख दिया हमने 1 माइनस साइन थीटा, और 2 इसमें से भी निकाल दिया तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये वैसे ही लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माय डियर बच्चों याद करो, है ना, जो पिछली वीडियो है उसमें लिखा हुआ था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1। इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या लिख दिया कि अब देखो आप सोचो थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। चलो इसके आगे चलते हैं, नीचे का काम भी वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहां से समझ गए होगे इशारा मेरा, और मैंने लिख ही दिया था सारा फॉर्मूला में, दूसरे वीडियो में लिख दिया हुआ है, उसको ध्यान से, इसीलिए बोलता हूँ फॉर्मूला बहुत जरूरी चीज है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बहुत जरूरी चीज है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो भाई साहब कॉट थीटा होता है। तो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है, समझने की जरूरत है। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। याद रखना कल भी कॉट के ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ, थीटा के ऊपर में स्क्वायर नहीं लगाया हुआ। तो इसका मतलब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है हमको 15/8, 2 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर है 225/64। इट्स सो इजी। 2 नंबर के तो जरूर बनते हैं। आज इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बतलाए हैं या तो 2 नंबर या 1 नंबर, 6 क्वेश्चन बतलाए हैं, और 5-6 डालूंगा 1 नंबर 2 नंबर को सोच करके, ठीक है। उसके बाद शुरू हो जाऊंगा 3 मार्क्स के, फिर शुरू हो जाऊंगा प्रूव्ड होने वाला, एंड आफ्टर देन ये सब सारा हो जाएगा, देन हाइट एंड डिस्टेंस। तो 7, 8 या 10 वीडियो हो सकता है आपको देखने को मिले सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री 10th के, ठीक है। ऐसे ही आपको अलजेब्रा के तो 25-30 वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले वाले वीडियो में बतलाया। देखो चैप्टर तो हाफ बोर्ड में खत्म हो जाता है, कॉन्सेप्ट बतलाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन टू क्वेश्चन लड़ना होता है, ठीक है। तो इसकी तैयारी अब तुमने करनी है।